गृहस्थ में रह करके भी, घर में रह करके, निरंतर घर में रह करके भी वो मुनि ही है जो ऐसा करता है। क्या? अपने घर में रह करके सद्व्यवहार और धर्मयुक्त आचरण। जैसे गृहस्थ है, बस अगर काम भाव हो तो अपनी पत्नी से है, वो भी धर्मयुक्त। पत्नी है तो अपने पति से ही है। अन्यत्र पूरे विश्व में कहीं ये प्रायः रहता था, पहले प्रायः रहता था। मतलब ये तो स्वभाव में गांव में बैठा रहता था। मतलब ने तो इतना देखा है कि जैसे बहू आदि घर में है तो जो घर के बड़े जन हैं अगर किसी काम से जाते हैं कई आवाजें दे के अंदर की, मतलब सावधान हम अंदर आ रहे हैं ऐसा। और छोटे भाई की बहू है, बड़ा भाई जा रहा है, बिल्कुल उसके वस्त्र अगर छू जाए तो अपने को अपराधी समझते थे कि गलती हो गई, वो छोटी बहू के कपड़ा छू। ऐसा पवित्र भाव, इतना बस आपका कार्य दिखाई दे। और कभी ऐसे कह के बात ना तो बड़े बुजुर्ग जन करते थे और ना बड़े भाई जन करते। बहुत उससे क्या परम पवित्रता। अब उसको मजाक माना जाता है, यहां तो घूंघट किस काम का। एक वो पवित्र व्यवहार, जिस पवित्रता का आपको ज्ञान नहीं, उस पवित्रता का व्यवहार। घर में गृहस्थ में रहते हो आप मुनि माने जाओगे यदि अपनी पत्नी से ही केवल काम भाव, अपने पति से ही केवल काम भाव, और यही ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। विषय सेवन करते हुए भी भगवत प्राप्ति करा देगा। पर ऐसा नहीं, उसके भी नियम लेने चाहिए। मनमानी आचरण वहां भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जब शरीर ही क्षीण रहेगा तो धर्म कार्य क्या, गृह कार्य नहीं कर पाओगे। आपके अंदर आलसी वृत्ति, प्रमाद वृत्ति बनी रहेगी। और भागवतिक सद्गुणों को धारण करना, नाम जप करना। हमने ऐसे भी घर देखे, रोज शाम के कथा होती, नाम कीर्तन होता, पत्नी पुत्र परिवार बैठकर ठाकुर जी का ऐसे सिंहासन। तो धन्य है इनका जीवन, गृहस्थ होते हुए था अपने अपने कार्य से निवृत्त होके आए, शाम के सब स्नान करके ठाकुर जी को फूलों से श्रृंगारित करके नाम कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जय घोष लग रहा है, प्रसाद थोड़ा भोग लगाया, अगर कोई बाहरी भी है तो उनको दे दिए। ये कितना मंगलमय जीवन। जीवन भर ये ध्यान रखा कि कभी हमसे पापाचरण ना हो जाए, गृहस्थ धर्म में कभी पापाचरण ना हो जाए। और आए हुए को कभी भूखे नहीं जाने दिया। अपने घर में आए हुए को कभी, ऐसे भी कई जन देखे, बहुत श्रद्धा। साधु विष में नहीं, अगर कोई भी भूखा आ जाता है दरवाजे पे बैठा रहा, तुरंत बना के भोजन दिया, आप आए। अतिथि धर्म, हम उसे मुनि ही मानते हैं और घर में रहते हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो गृहस्थ है अपने पति पत्नी में ही केवल अनुराग रखता है, अन्य भाव, गंदा भाव किसी के प्रति नहीं रखता। आइए अतिथि साधु महात्मा का सेवन, घर में ठाकुर सेवा, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा बैठ करके करना चाहिए। कभी कोई सुना रहा है, कभी कोई सुन रहा है, कभी कोई सुना रहा है, कोई न कोई शास्त्र 10-5 मिनट ही सही होना चाहिए, 10 मिनट ही कीर्तन सही। प्रत्येक घर में कीर्तन मात्र से आपके घर में कोई आसुरी प्रवृत्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी, कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई आपके टोटका नहीं कर पाएगा। जैसे डर लगता है ना, कोई किसी ने कुछ कर दिया, क्या हमारे घर में कुछ नहीं होगा, खूब जोर से राधे राधे चिल्लाओ, खूब कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन, जहां तक आवाज जाएगी परम मंगल, कोई प्रवेश नहीं कर सकता ऐसा जो आपका अनिष्ट कर सके। मार्कंडेय जी कह, मैं उसे मुनि ही मानता हूं। गृहस्थ में रहते हुए भी उसको कह रहे, मैं उसे मुनि ही मानता हूं। भोजन छोड़ देना, बाहरी कपड़े उतार के फेंक देना, देश परिवर्तन कर लेना, ग्राम परिवर्तन खास बात नहीं है। हम अपना उद्देश्य परिवर्तन करें और जैसी हमें भगवान ने व्यवस्था दी उस व्यवस्था में संतुष्ट रहते हुए धर्म पूर्वक चलें, खूब नाम जप करें। यही हमारे जीवन को परम आनंद में डुबो देगा।